नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं रिजल्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपका बाल विकास से संबंधित है। तो आप सभी जो है सीटेट जुलाई 2025 का तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपका जो प्रिपरेशन का लेवल क्या है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कि पहला क्वेश्चन है, बाल विकास निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो बाल विकास की बात की जा रही है। सिंपल सी बात है, अगर बाल विकास की बात की जा रही है तो गर्भावस्था से शुरू होता है, बाल अवस्था के होता है, किशोरावस्था भी होता है, आज जीवन भर क्या होता है, चलते रहता है। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्योंकि बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास के अध्ययन में हम लोग उसके शैशवावस्था की बात करते हैं, उसके बाल अवस्था की बात करते हैं, उसके किशोरावस्था की बात करते हैं, प्रौढ़ावस्था की भी बात करते हैं। मतलब विकास का क्रम जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर, है ना, अवस्था से लेकर जीवन तक वो चलता रहता है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ये नहीं होगा। गर्भावस्था से लेकर बाल अवस्था की बात करते ये भी नहीं होगा। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की बात करते ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास पहले कहते किसको है। अगर बाल विकास की बात की जाती है या बाल मनोविज्ञान की बात की जाती है तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, अध्ययन पद्धति की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्षेत्र में की बात करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, कार्य की बात करते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर अंतर की बात की जा रही है तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्षेत्र का अंतर होता है। ठीक है, कार्य आपका सेम देखने को मिलेगा। अध्ययन पद्धति की बात करते हैं वो भी आपका सेम देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, क्षेत्र का अंतर देखने को मिलता है। वो कैसे होता है इसके बारे में आप समझ सकते हैं। क्या हुआ, क्षेत्र आपका ऑप्शन बी जो सही आंसर है। तो बाल मनोविज्ञान की बात की जाती है तो बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार, उसकी सोच, उसके महसूस करने के जो तरीके हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास में क्या होता है, बच्चे में होने वाले जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक अंतर देखने को मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि बाल विकास इनमें से डैश अध्ययन है। ठीक है, तो बाल विकास के बारे में डिस्कस किया जाए। बाल विकास के अंदर क्या होता है आपका, बाल विकास के अंदर आपका होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि बालकों में विकास के विभिन्न पहलुओं का, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बालकों में व्यवहारों का। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विकास प्रभावित करने वाले तत्वों का। और चौथा दिया है उपयुक्त में से तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल विकास इनमें से डैश अध्ययन है। मतलब कह सकते हैं कि बाल विकास की बात की जा रही है, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम बात करते हैं या उसके व्यवहार की भी बात करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की बात करते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका डी है जो आपका सही आंसर इसमें निकल के आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास का अध्ययन की बात की जाती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या निकल के आती है। क्या बाल विकास के अंतर्गत बालकों के उचित पालन पोषण के लिए है, या फिर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए है, या बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए होता है, या फिर अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि बाल विकास का जब अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि बालकों का जो सर्वांगीण विकास होता है वो सही दिशा में हो सके, सही तरीके से हो सके। इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्या है। क्षेत्र में अंतर है, उसके उद्देश्य में अंतर है, उसके दृष्टिकोण में अंतर है, या ये तीनों में अंतर है। तो इसका ऑप्शन कौन निकल कर आएगा, तीनों में अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान है वो दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ क्षेत्र की बात करते हैं या फिर उसके उद्देश्य की बात करते हैं या फिर उसके दृष्टिकोण की बात करते हैं। ये कैसे होता है, देखिए बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान में हम बालकों के या बच्चों के मानसिक या उसके भावनात्मक या उसके सामाजिक विकास पर
ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि क्या होता है कि अगर विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसमें पूरे जीवन काल में मानव वृद्धि और विकास का जो है अध्ययन करता है। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान का एक उप समूह है। ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ का ये, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान का एक उप समूह देखने को मिलता है जो विशेष रूप से बच्चों के अनुभवों और उसकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। इसलिए क्या है, आपका तीनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि हम किसको कहेंगे, है ना, ग्रोथ किसको कहेंगे। तो वृद्धि का अर्थ किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या आंतरिक या बाह्य अंगों का बढ़ना क्या वृद्धि है, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना क्या वृद्धि है, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना क्या वृद्धि है, या फिर बोल सकते हैं कि शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना क्या वृद्धि है। तो इसका वृद्धि का अर्थ ये होता है कि वृद्धि मतलब क्या हुआ, उसके आंतरिक की बात करें या बाह्य अंगों की बात करें तो दोनों का बढ़ना जो है वह वृद्धि कहलाता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन जो है ये जो है आपका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक की बात करते हैं, या फिर सिर्फ रचनात्मक की बात करते हैं, या विनाशात्मक की बात करते हैं, या फिर शारीरिक की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि विकास में होने वाले जो परिवर्तन होता है वो तो रचनात्मक भी होता है और साथ में क्या होता है आपका विनाशात्मक देखने को मिलता है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं विकास का क्षेत्र में। अगर विकास के क्षेत्र में बात करते हैं तो उसका शारीरिक विकास हो सकता है क्या, मानसिक विकास हो सकता है क्या, सामाजिक विकास हो सकता है, या फिर तीनों हो सकता है। तो विकास के क्षेत्र में क्या होते हैं, तीनों विकास होगा, है ना, चाहे वो शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें, या फिर सामाजिक विकास की बात करें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी जो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या हरलोक के अनुसार, तो हरलोक के अनुसार जो है शैशवावस्था है। तो हरलोक के अनुसार शैशवावस्था जो क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की बात करता है वो, या फिर क्या बात करते हैं कि जन्म से लेकर 2 हफ्ते की बात करते हैं, या फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि गर्भाधान से लेकर 2 हफ्ते की बात करते हैं, या फिर गर्भाधान से लेकर 2 वर्ष की बात करते हैं। तो हर लोग के अनुसार ये शैशवावस्था की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का इन्होंने बात कहे हैं। दैट मीन्स क्या ऑप्शन जो बी है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है। विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप क्या है, तो विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप हम इस प्रकार से देख सकते हैं क्या, आकार व अनुपात में परिवर्तन, या फिर पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, या फिर नए गुणों की प्राप्ति में, या फिर बोल सकते हैं उपयुक्त तीनों, है ना। तो क्या ये तीनों परिवर्तन, तीनों चीज़ देखने को मिलता है, या फिर सिर्फ इसमें से कोई एक मिलता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तीनों परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर विकास की बात करते हैं, विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, विकास में क्या होता है कि क्रम में होता है, एक आकार में क्या होता है, प्रत्येक अवस्था में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे उसके आकार की बात करें, चाहे अनुपात की बात करें, चाहे शैशवावस्था हो, बाल अवस्था हो, किशोरावस्था हो, सभी अवस्था में क्या होता है, विकास का एक सही क्रम में उसका विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या पुरानी रूपरेखा। तो बिल्कुल पुरानी रूपरेखा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि बच्चे जब शैशव अवस्था में होते हैं तो उसके जो बिहेवियर्स होते हैं, उसकी जो सोच होती है ना, बिल्कुल अलग होता है बाल अवस्था की अपेक्षा। अगर बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था में जिस प्रकार से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो बिल्कुल अलग होता है क्या आपका किशोरावस्था में। बाल अवस्था में क्या होता है, विकास की वृद्धि विकास की बात करते हैं थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में जो बच्चे जाते हैं तो उसका वृद्धि और विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उससे पुरानी रूपरेखा में क्या होते हैं, हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है। नए गुणों की प्राप्ति, बिल्कुल नए गुणों की प्राप्ति होगा। जैसे बच्चे जब बाल अवस्था में होते हैं तो उसकी जो सोच होती है, उसकी जो रुचि होती है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं कि बाल अवस्था में बचपना जैसा होता है, बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उसके गुण में परिवर्तन होता है, उसकी विशेषता में परिवर्तन होता है। और बाल अवस्था का अपेक्षा जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तो धीरे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जब विकास की प्रक्रिया में ये नए गुण को भी प्राप्त करते हैं, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन भी होता है, और आकार और अनुपात में भी परिवर्तन होता है। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है आपका डी जो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 में कि शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था क्या है, समायोजन की अवस्था, या फिर आत्मनिर्भरता की अवस्था,
या फिर समस्या की अवस्था या फिर अनुकरण की अवस्था। तो सहसावस्था में क्या होता है, तो सहसावस्था में सबसे पहले बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। ठीक है, बच्चे जब सहसावस्था में होते हैं, जब बच्चे 1 महीना का है, 2 महीना का, 3 महीना का है, 4 महीना का है, ठीक है, धीरे क्या होता है 5-6 महीना, 1 साल, 2 साल का होता है, तो क्या होता है बच्चा वहाँ पे समायोजन करता है। बच्चे क्या होते हैं अपने आप को एडजस्ट करता है माहौल में, है ना, जिस परिवार का जिस प्रकार का माहौल होता है उसी प्रकार से अपने आप को समायोजन करता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सहसावस्था जो है समायोजन का अवस्था है। कौन सा अवस्था है, समायोजन का अवस्था है, जहाँ ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर निकल के आता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि हरलॉक के अनुसार बचपना अवस्था या फिर बोल सकते हैं कि बाल अवस्था की आयु है। तो हरलॉक के अनुसार बाल अवस्था का जो आयु क्या निर्धारित किया गया है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक की बात करते हैं, या फिर 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की वही बात करते हैं, या फिर 2 से लेकर 3 वर्ष तक की बात करते हैं, या फिर 2 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक का, है ना। तो हरलॉक के अनुसार ये बताया गया है कि अगर हम बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था का जो उम्र निर्धारण की बात की गई है वहाँ क्या क्या गया है कि 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का, है ना, उसका बचपना का अवस्था देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है पूर्व बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था क्या है, पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत क्या है, तो पराधीनता की बात करते हैं। पराधीनता की अवस्था होती है क्या, पूर्व सालेख्य की अवस्था होती है क्या, या फिर संवेदनशीलता की अवस्था होती है, या फिर खतरनाक अवस्था होती है। तो पूर्व बाल अवस्था कैसा होता है, तो पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूर्व सालेख्य अवस्था कहलाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि पूर्व बाल अवस्था में बच्चे का जो है शैशव अवस्था और बाल अवस्था का दोनों का गुण आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बच्चे में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जो लगभग होता है। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जो लगभग होता है क्या, 2 से लेकर 20 वर्ष की बात करते हैं, 3 से लेकर 2 वर्ष की बात करते हैं, या फिर 6 से लेकर 12 वर्ष की बात करते हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर क्या है इसकी अवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किया है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि किशोर अवस्था वह अवस्था जो लगभग होती है 13 से 12 होना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन आपका कन्फ्यूजन है, इसको बाद में बताएंगे आपको, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे होना चाहिए क्या, 12 से लेकर 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, किशोर अवस्था की अवस्था लगभग कितना होता है, 12 से लेकर 18 वर्ष होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे 12 से लेकर 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। तो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों का दांत कितना निकल आता है, 10, 15, 20, 24। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना होगा, 20 होगा कि 2 वर्ष की उम्र तक जो है बच्चे का जो दांत वो 20 दांत निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पूर्व बाल अवस्था होता है। तो पूर्व बाल अवस्था कितना होता है आपका, 2 से लेकर 5 वर्ष का होता है, 2 से लेकर 6 वर्ष का होता है, या फिर 3 से लेकर 5 वर्ष का होता है, या बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या निकल आएगा, 2 से लेकर 5 वर्ष। तो 2 से लेकर 5 वर्ष जो है पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 17 कि शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। तो शैशवावस्था में जो रक्तचाप की बात करते हैं वो कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में जो रक्तचाप की बात करते हैं वो क्या होता है, कम होता है। दैट मीन्स का ऑप्शन जो है ये जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है कि अगर किसी बालक का शारीरिक विकास की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा निकल के आता है, इसके बारे में समझते हैं। क्या ये वो व्यायाम की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, निद्रा की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या निकल के आएगा, व्यायाम तो करना ही है, स्वच्छता की बात करते हैं वो भी हो सकता है, निद्रा भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, पोषण। अगर बच्चा का खान पान अगर सही होता है तो क्या होता है, उसका शारीरिक विकास सभी सही तरीके से होगा। तो उसमें आपका व्यायाम भी आ जाएगा, स्वच्छता भी आ जाएगा, निद्रा भी आ जाएगा, लेकिन पोषण जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक बन के आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हुआ आपका सी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि पे पड़ता है, या फिर थायराइड ग्रंथि पे पड़ता है,
या क्लोम ग्रंथि पे पड़ता है या प्रजनन ग्रंथि पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए है जो सही निकल के आएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही निकल के आया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि मांसपेशी नियंत्रण करने की बात करते हैं, मांसपेशियाँ उचित संयोजन की बात करते हैं, मांसपेशियों का एकीकरण की बात करते हैं या फिर उपयुक्त सभी की बात करते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात करते हैं कि अगर क्रियात्मक विकास की बात की जा रही है दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि मांसपेशियों का की जो उचित संयोजन है वो भी होना चाहिए, मांसपेशियाँ जो है नियंत्रित करने की बात करते हैं वो भी होना चाहिए, और मांसपेशियों के एकीकरण की बात करते हैं तो वो भी होना चाहिए। दैट मीन्स इसका ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएँ बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि उनकी कलाई लचीले होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वे बालकों से अधिक निपुण होती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सीखने की क्षमता अधिक होती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वे अनुकरण से सीख जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपका ए जो सही आंसर होगा कि उनकी कलाई उसके जो कलाई होती है काफ़ी ज़्यादा लचीली होने के कारण से क्या होते हैं उसके जो मांसपेशियाँ हैं उसमें संयोजन आसानी से कर लेता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि वस्त्र पहनने का जो कौशल है वो लड़कियों में ज़्यादा देखने को निपुणता, वस्त्र पहनने की जो कौशल है वो ज़्यादा निपुणता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करने वाला है कि बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। ठीक है, 1 से लेकर 2 वर्ष की बात करते हैं, फिर 2 से लेकर 3 वर्ष की बात करते हैं, या फिर 3 से 4 वर्ष की बात करते हैं, या फिर 4 से 5 वर्ष की बात करते हैं। इसका ऑप्शन जो निकल कर आने वाला है वो क्या 2 से लेकर 3 वर्ष की बात करते हैं कि जो बालक जो होते हैं वो बालक की जो लिखने की क्रिया की बात की जा रही है वो 2 से लेकर 3 वर्ष तक वो उसका विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आने वाला है क्या कि कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है। ठीक है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा 7 महीना। जब बच्चे का 7 महीना हो जाता है दैट मीन्स कह सकते हैं बच्चे जो है बिना सहारे का जो है आसानी से बच्चा बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आते हैं, पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी। ठीक है, तो सूक्ष्म मतलब क्या, छोटा, क्रियात्मक कौशल मतलब जो बहुत सारे जो स्किल्स की बात की जा रही है। तो छोटा स्किल्स में क्या होता है, या फिर पकड़ने की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं, चित्र बनाने की बात करते हैं, ये सभी होता है। तो ये सभी होता है। ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ बात करने वाला है क्या कि संवेगों की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रतिपादन किसने किया, रूसो ने किया, मॉन्टेसरी ने किया, या दोनों ने किया, या तीनों में से कोई नहीं। तो इसमें क्या किया है, दोनों ने किया, रूसो ने भी किए हैं और मॉन्टेसरी भी, ये दोनों ने क्या किए हैं कि अगर संवेग की बात करते हैं संवेग पर किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में उसका प्रतिपादन किए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी होगा। तो आज इतना ही, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए।